हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आपको पिछली दो कक्षाएं जो हमने आप सबकी के बीच डिस्कस की है वो समझ में जरूर आई होगी। पिछले क्लास में हमने एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटी जो है उसका चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। विविधता को हमने पिछली क्लास में अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आप में से कोई वीडियो नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा पिछले दो लेक्चर में कि भारत विविधताओं का देश है, भारत अंतरों का देश है, जहां पे अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग अपने अपने खान पान तरीके अलग अलग हो। तो अब मान लीजिए, क्या ये जो अंतर है, क्या ये समाज के लिए हमेशा से सही है? आपका आंसर होगा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो विविधता है, ये जो अंतर है, ये समाज में भेदभाव का भी कारण बनते हैं। अगर हम अभी अपने देश के माहौल को ले ले, हम क्या देख रहे हैं कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके प्रति हमारा व्यवहार नकारात्मक होता जा रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये सभी जो चीजें हैं वो हो किसके बेसिस पे हो रही है? डाइवर्सिटी, यानी कि अंतर दिख रहा है, भिन्नता दिख रही है। तो क्या होता है कि हम लोग उसके आधार पे भेदभाव करने लगे जाते हैं। समझ रहे हैं? तो अभी लेट्स एग्जांपल मान लीजिए आप एक क्लास में हैं, तो क्या क्लास में जरूरी तो नहीं कि एक ही समुदाय, एक ही वर्ग, एक ही धर्म के लोग होंगे, एक ही धर्म के बच्चे पढ़ रहे होंगे? नहीं है जरूरी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर ये बच्चे या हमारे दोस्त अगर एक ही धर्म के हैं, एक ही समुदाय के हैं, तो हमें उनसे बातचीत करने में, पहचान बढ़ाने में दिक्कत नहीं होती है। अगर यही किसी अलग धर्म, अलग जाति का, अलग समुदाय, अलग वर्ग का होता है, तो हमें कहीं ना कहीं उनके साथ बातचीत करने में, उनके साथ तालमेल रखने में हिचक होती है, असहज महसूस करते हैं। तो ये जो असहज महसूस हो रही है, क्यों हो रही है? डाइवर्सिटी है। ठीक है, हमारे भारत देश में 8 धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और 1600 से भी ज्यादा अधिक बोली या भाषाएं बोली जाती हैं। 100 से प्लस नृत्य हैं हमारे भारत देश में। तो इतनी डाइवर्स वाली कंट्री, क्या आपको लगता है कि इसके आधार पर भेदभाव नहीं होता होगा? जरूर होता होगा। आप अपने समाज के आसपास ही देख लीजिए, क्या अगर कोई लोग हमसे भिन्न हैं तो हम क्या उसके साथ, जो हमसे समान दिखते हैं, एक जैसा व्यवहार होता है? आपका आंसर होगा नहीं। अक्सर गरीब के साथ जो कमजोर वर्ग होते हैं या अलग जाति या नीची जाति के लोग होते हैं, उनके साथ आपने अक्सर समाज में, अपने आसपास के माहौल में आपने भेदभाव होते हुए देखा होगा, उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार होते हुए देखा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग हमसे भिन्न हैं। भिन्न मतलब क्या? विविधता। तो ये जो विविधता है कभी कभी हमारे समाज को एक नुकसान पहुंचाने का भी काम करती है। समझ रहे हैं? अगर क्लास में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शरीर से अपंग है, तो हम लोग अक्सर उनका मजाक उड़ाते हैं, अक्सर उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो उनको पसंद नहीं होता है। अगर वैसा व्यवहार अगर हमारे साथ हो तो हमको भी पसंद नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग उनके साथ असहज सा व्यवहार करते हैं जो उनको सहज नहीं पहुंचाता है। बात को समझे? तो
आपको ये चीजें क्या लग रही है कि ये भेदभाव क्यों होता है? अगर हम डिस्कस करें कि ये भेदभाव हो क्यों रहा है, तो उसकी कारण तो पहला तो भिन्नता। पहला कारण क्या है? भिन्नता। कि अगर हम को कहीं भी भिन्नता नजर आती है, अंतर नजर आती है, हम वहां क्या होते हैं, असहज महसूस करते हैं, उनके साथ नो कनेक्टिविटी हो जाता है हमारा, तो क्या होता है, हम उनके साथ बातचीत करने में या अलग तरह की और भी कोई क्रियाकलाप करने में या एक्टिविटी करने में असहज हो जाते हैं, जिनके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ भेदभाव करने लगते हैं, यानी कि गलत व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि भेदभाव करने का दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण यह हो सकता है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, यानी कि अगर कोई एक नाम का व्यक्ति है, अगर उसने कुछ ऐसा गलत काम किया है, तो हम क्या मान लेते हैं कि जरूर उस नाम का हर एक व्यक्ति कैसा होगा, वैसा ही होगा, है ना। हम क्या मान लेते हैं, अगर कोई एक व्यक्ति है, अगर इसने कोई गलत व्यवहार किया है, एक्स नाम का कोई व्यक्ति, तो हम सोचते हैं ये भी जो एक्स नाम का यहां जो व्यक्ति है, ये भी क्या होगा, वैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि हम उसके बारे में एक राय बना लिए हैं पहले से। तो इसके आधार पे क्या होता है कि हम उनके साथ एक अलग तरीके का व्यवहार करने लग जाते हैं, जो कहीं ना कहीं उन लोगों को दुख पहुंचाने का, यानी कि कष्ट पहुंचाने का काम करती है। तीसरा कारण क्या हो सकता है? रूढ़िबद्ध धारणाएं। धारणाएं मतलब एक तरीके का विचार, ऐसा विचार जो बंध गया है किसी रूढ़िवाद से। जब हम किसी समूह या सभी लोगों के बारे में एक जैसी राय बना लेते हैं, एक वर्ग के बारे में एक जैसी राय बना लेते हैं, तो उनके आधार पे हम उनके साथ भेदभाव करने लग जाते हैं। अगर समाज में एक जाति के लोग हैं, तो हम क्या सोचते हैं, उस जाति में सारे लोग ही वैसे होंगे, और हम उन सारे लोगों, जो लोग उसमें अगर अच्छे भी होते हैं, उनके साथ भी वही भेदभाव करने लग जाते हैं। जो गलत व्यक्ति होते हैं उसमें, उन अच्छे व्यक्तियों के साथ भी हम लोग क्या करने लग जाते हैं, वैसा ही भेदभाव या गलत व्यवहार करने लग जाते हैं। ये 3 आधार हैं, और भी आधार हो सकती है, लेकिन ये 3 आधार मेजर है, जिनके आधार पर हम भेदभाव देखते हैं, हमारे समाज में हर एक रूप में देखते हैं। आई होप कि क्लियर हुआ होगा भेदभाव क्या है। ठीक है, तो आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगी भेदभाव। छोटा सा ही चैप्टर है, इसमें उतना समझाने वाली बात नहीं है। आगे हम देखेंगे ये भेदभाव हुआ तो कौन कौन से व्यक्ति इससे प्रभावित हुए, हमारे देश में इनके लिए क्या क्या उपाय किया गया लोगों के द्वारा या और किसी भी अन्य नेताओं के द्वारा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।